व्यक्ति पूजा जो कि भारतीय राजनीति की एक अलग पहचान बन चुकी है, जिसके वजह से जो व्यक्ति वो कहता है वो करने के लिए भारत की जनता आज आगे पीछे नहीं देखती है। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। भारत देश का अगर आप चित्र देखेंगे तो पिछले 8 वर्षों में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए यहां पर राजनीति की जाती है। एक व्यक्ति के नाम से ही यहां पर राजनीति होती है। आपको याद होगा कि इस देश में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस देश में सिर्फ मोदी सरकार के नाम से जाना जाता है। इस देश में अगर इस देश की भारतीय टीम, क्रिकेट टीम अगर क्रिकेट जीत जाती है तो उसका श्रेय इस देश के मोदी सरकार को दिया जाता है। इस देश में भारतीय सेना जो कि अपने प्राणों की आहुति दे करके सेना जब लड़ती है और अपने दुश्मनों के ऊपर विजय पाती है तो उसका श्रेय भी मोदी सरकार को दिया जाता है। इस देश में अगर कोई नई सियासी राजनीति होती है, अगर नई सियासत होती है तो उसके लिए भी उसका श्रेय मोदी सरकार को दिया जाता है। तो इस पूरे मामले में आपको यह समझ में आया होगा कि इस देश में व्यक्तिगत राजनीति किस तरीके से होती है, किस तरीके से अंधभक्त बनने की जो मशीन है एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के उदित राज जी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि बसपा से या तो कोई नेता निकलता है या कोई निकाला जाता है तो वो व्यक्ति सिर्फ अकेला निकलता है, या दूसरी पार्टी के यहाँ पर जो लोग निकलते हैं, चाहे वो फिर समाजवादी पार्टी के हो, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के हो, या फिर अन्य किसी पार्टी के जो नेता हो उस पार्टी से निकलते हैं या फिर बर्खास्त करते हैं तो अपने द्वारा कई समूहों के साथ में, कई लोगों के साथ में वो बाहर निकलते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बारे में उन्होंने ये जो राय दी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ये हमेशा से ही महापुरुषों का आंदोलन माना जा रहा है। पिछले 40 से 45 साल में इस देश में महापुरुषों के आंदोलन के नाम से जाने जाने वाली बहुजन समाज पार्टी इस देश में विचारधारा के ऊपर काम करती है। यह व्यक्ति केंद्रित नहीं तो विचारधारा केंद्रित मानी जाती है, जिसके वजह से इस देश की स्थिति, इस देश में बहुजन जो जुड़ा हुआ है यह विचारों के माध्यम से इस देश में बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। बहन जी की जो नीतियाँ है, बहन जी की नीतियाँ इतनी ज़बरदस्त है जिसके वजह से बहन जी के पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा या फिर पार्टी के बड़े पदाधिकारी द्वारा अगर कोई गलती होती है तो अनुशासनहीनता के नाम पर उनको पार्टी से बाहर निकाला जाता है या फिर बर्खास्त किया जाता है। अब वह व्यक्ति सिर्फ पार्टी से बर्खास्त होता है, वो सिर्फ वो व्यक्ति होता है, ना कि उसके जो समर्थक है वो। और इसीलिए उन्होंने कहा गया है, उदित राज के द्वारा यह कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी में कोई अगर नेता निकलता है या फिर निकाला जाता है तो वो सिर्फ अकेला निकलता है, ना कि उसके समूह द्वारा। और अन्य पार्टियों की तुलना में अगर आप ये देखते हैं तो जब कोई नेता निकलता है अपने साथ में अपने जितने भी वोट बैंक है उस वोट बैंक को वो लेकर के इस देश से वो उस पार्टी से निकलने की बात। तो ये जो अन्य छवि है, मतलब कि भारतीय राजनीति में जिस व्यक्ति केंद्रित जगह वो राजनीति होती है या फिर सेंट्रलाइज राजनीति होती है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी में कभी सेंट्रलाइज या फिर व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होती। आपने अभी तक के बहन कुमारी मायावती जी की जो नीतियां है उनके काम करने के तरीके को देखा होगा। आपको बता दें कि इतिहास में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपने कई नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भी भिजवाया है और उनको पार्टी से बाहर भी निकाला है। तो इसका मतलब यह है कि इस पार्टी में अनुशासन कितना महत्वपूर्ण रखता है। इस पार्टी में अनुशासन को लेकर के बहन जी और फिर बहुजन समाज पार्टी कितनी एकाग्र भूमिका निभाती है। तो ये जो है ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसको उदित राज ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस देश की जनता के साथ में शेयर किया है। आप समझ सकते हैं कि उदित राज जो कि कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जाता है, दलितों का बड़ा नेता जो है उदित राज जी को माना जाता है, और वह उदित राज जी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के लिए यह ट्वीट करना ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की उन नीतियों को देश के लोगों के सामने दर्शाता है जो कि इस देश में आदर्श बहुजन समाज पार्टी लोगों के सामने बनकर खड़ी हुई है। इस देश में भले ही इस देश में राजनीति में बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं पीछे आ गई है, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम कहते हैं कि तुम्हारी राजनीति चले या ना चले, तुम्हारे लोग चुनकर आए या ना आए, लेकिन
तुम्हारा सामाजिक आंदोलन जो है वो हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। वो हमेशा इस देश में सामाजिक आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं चलना चाहिए। तो ये जो सामाजिक आंदोलन है इस देश में, राजनीति में चढ़ाव उतार आना ये स्वाभाविक सी बात है। कोई पार्टी हारती है, कोई जीतती है, लेकिन वैचारिक आंदोलन जो है वो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। और कांग्रेस जो है इस देश में खास करके दलितों के साथ में बड़ा जो है मोहब्बत जो है उनकी बनी हुई है, क्योंकि बाबा साहब के भी समय से आप देखोगे तो कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब के विरोध में भी ऐसे कई नेता खड़े किए थे जो कि बाबा साहब की जो हाइट जो है वो कम करने के लिए कहीं ना कहीं लगे रहते थे। लेकिन आज बहन जी की जो छवि है, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, इस देश में एकमात्र ऐसी विचारधारा है जो समतामूलक समाज को निर्माण करने की बात करती है। इस देश में तमाम मुद्दों को सड़क से लेकर के संसद तक के पहुंचाने वाली बहुजन समाज पार्टी है। और उनकी सुप्रीमो जो है बहन मायावती अपने नीतियों, अपने सिद्धांतों को और अपने अनुशासन के लिए इस देश में जानी जाती है। दूसरे पार्टियों द्वारा बहन जी की तारीफ करना ये आम सी बात है, क्योंकि बहन जी विश्व के उन 12 ताकतवर महिला नेताओं में से नंबर 1 पर है, जहां पर बहन जी अपने शासन और प्रशासन के लिए जानी जाती है। जहां पर मायावती जी द्वारा उत्तर प्रदेश में जब 4-4 बार सरकार बनती है तो उनके शासन प्रशासन में जो काम होता है, जो सर्व समुदाय के लोगों के साथ में जो न्यायपूर्ण वहां पर व्यवहार होता है, इस व्यवहार को सारे प्रदेश की जनता ने देखा है और पूरे देश ने देखा है, जिसकी वजह से बहन जी कहीं ना कहीं एक देश के लिए आदर्श नेता भी मानी जाती है। तो इसी बात को लेकर के उदित राज जी ने यह कह दिया है कि बहन की बहुजन समाज पार्टी से अगर कोई नेता निकलता है या फिर इसको छोड़ता है तो वह कहीं ना कहीं सिर्फ अकेला निकलता है, वो इस देश में अपने वोट बैंक को लेकर के नहीं निकलता। वो ये बात बहुजन समाज पार्टी के लिए की। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी पार्टियों की तुलना में अगर आप ऐसा देखेंगे तो इसका विपरीत है। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस का बहन जी के लिए ये जो स्वभाव आप देख रहे हैं, तो ये आने वाले समय के चुनाव की रणनीति भी इसको माना जा सकता है, क्योंकि 2024 को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की भूमिका कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल इस देश में अदा करेगी। बहुत बड़ी भूमिका जो है बहुजन समाज पार्टी इस देश में निभाने वाले है, क्योंकि इस देश में किंग मेकर के नाम से बहन जी जो है जानी जाती है। जहाँ पर बहन जी की रणनीति और मान्यवर साहब कांशीराम जी के जो सिद्धांत है, इन्होंने जो राजनीतिक सिद्धांत बताए हैं, ये अपने आप में बहुत परिवर्तनवादी सिद्धांत है। अगर इसको बहुजन समाज ने अपना लिया तो आने वाले समय में हुक्मरान बनना ये बहुजन समाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि आपकी राजनीति जो है वो विचारधारा केंद्रित होनी चाहिए। विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो है वो तुम्हारे कौम के लिए, वो तुम्हारे समाज के लिए हमेशा ईमानदार होते हैं। और इसी बात को लेकर के बहुजन समाज जो पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं विचारधारा से प्रेरित है, महापुरुषों के संघर्षों से प्रेरित है। और इसी बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी देश के लिए आदर्श मानी जाती है। और उदित राज जी ने ये जो ट्वीट करके बहुजन समाज पार्टी का ये जो ट्वीट है, इसके लिए जो बात कही है, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।